जी कोई बदलाव ना आया, जो कोई नेता बन जा दोबारा आवे ही ना हमारे ढाणी में तो। अच्छा। अब से पहले रमजान चौधरी बनाए उन्होंने हो जाके अपनी बसारत कर ली नहीं, वो भी आज तक ना आया हमारे गांव में। देखन लो गंदगी में गांव पड़ो है। राजू जिंदाबाद, हाय सराजू जिंदाबाद, हाय सराजू जिंदाबाद। अच्छा। अब हम यहाँ पे सराजू भाई चुन रहा हैं। अच्छा। अगर ये कामयाब होगा तो कोई हमारा मसला हल हो सकता है। ये जो लोग मेरे सामने और मेरे आसपास बैठे, ये भी आराम से बैठकर तख्त पर कुछ बातें कर रहे थे। देव मेरा नाम है, भारत टीवी के साथ आप जुड़े हैं। लगातार मैं मेवात के हर कोने पर जाता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि इन सीधे साधे लोगों को आखिरकार कब तक ठगा जाएगा। मैं जब कैमरा बंद करके लोगों के बीच आया तो एक तकलीफ थी कि यार हमारे गांव में तो लाइट ही नहीं है। तो मैंने इनसे कहा फिर आखिरकार जब आप वोट डालने जाते हैं तो एक अच्छे नेता का चुनाव क्यों नहीं करते। इनको ये बातें जरा अभी थोड़ी सी खुशनुमा लग रही होंगी, लेकिन यहाँ मेवात के हर नौजवान के अंदर एक दर्द पलता है कि उनकी बात को सुना नहीं जाता। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 3 में मौजूद हूँ। जिला पार्षद के उम्मीदवार अपनी अपनी बातों को लेकर के इनके बीच आएंगे। ब्लॉक समिति के लोग भी इनके सामने वोट मांगेंगे और सरपंच साहब का तो कहना ही नहीं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं जिला पार्षद को लेकर के, क्योंकि जिला पार्षद जब बनने आते हैं तो बातें करते हैं कि हम आपको सड़क, पानी, रोजगार, तमाम तरीके की बातें करते हैं। लेकिन वार्ड नंबर 3 का हाल क्या है? हम लोग मस्जिद की ढाणी पर मौजूद हैं। भारी मात्रा में नौजवान हमारे साथ में। कैमरामैन से चाहूंगा दिखा दें एक बार। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए थे तो मैंने गाड़ी रोकी और मैं थोड़ी सी बातचीत इनसे करूंगा। आखिरकार इन लोगों के साथ हर बार छलावा क्यों होता है। जी जनाब, नाम क्या है आपका? हाकिम है जी। हाकिम जी, इस बार भी आप वोट डालेंगे? पिछली बार भी आपने वोट डाला था। हाँ जी डाला था। क्या कुछ बदला इन गाँव के अंदर? इन लोगों के मुस्तकबिल में कुछ बदलाव आया? जी कोई बदलाव ना आया, जो कोई नेता बन जा दोबारा आवे ही ना हमारे ढाणी में तो। अच्छा। ना हमारे गांव में ऐसा आवे। क्यों है? जब क्या पता वो कभी तो कोई तो न हो भाग जाए। अच्छा। अब से पहले रमजान चौधरी बनाए उन्होंने हो जाके अपनी बसारत कर ली नहीं। अच्छा। वो भी आज तक ना आया हमारे गांव में। देखन लो गंदगी में गांव पड़ो है। क्या लगता है ये बड़े सीधे लोग हैं, बड़े सादा लोग हैं, इन नौजवानों को काम चाहिए, रोजगार चाहिए और नेता दावे और वादे करके चले जाते हैं? जी बस वादे करा कोई भी ना आवे। अच्छा। अब हम यहाँ पे सराजू भाई चुन रहा हैं। अच्छा। अगर ये कामयाब होगा तो कोई हमारा मसला हल हो सकता है। मैं आपसे एक बड़ी सीधी सी बात करूंगा, इन लोगों के साथ हर बार खिलवाड़ हो जाता है। हाँ जी। इस बार आपके पास चांस, आपने कहा सिराजू भाई को चुन रहे हैं। हाँ जी। सिराजू भाई को आप क्यों चुन रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। कि ऐसा तो नहीं सिराजू भी और लोगों की तरह आपके साथ खेल करके चले जाएं? जी नहीं जाएगा, हमारे गांव का ही बालक है। अच्छा। और मदद करता है हर एक मसला में जी। वो हमारे साथ ही रहेगा जी। मैं आपसे एक सवाल और करूंगा। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग यहाँ ड्राइवर हैं हाँ जी। और ड्राइविंग लाइसेंस की लड़ाई मेवात के नौजवानों को लड़नी पड़ती है। हाँ जी। क्या लगता है ये जो नेता बन जाते हैं और फिर चले जाते हैं, हाँ जी। इन्होंने कभी मुद्दे सिर्फ फेसबुक तक सिमट कर रह जाते हैं? हाँ जी। ये आखिरकार लाइसेंस क्यों नहीं बन पाते? लाइट की सिर्फ बातें हो जाती हैं, पानी की दिक्कत से लोग जूझते रहते हैं। इस बार आपका वोट बहुत कीमती है। क्या आपको लगता है कि इस बार कुछ वार्ड नंबर 3 में बदलाव है? जी सराजू बिल्कुल सारा काम न करवाएगा हमारा अन्य। अच्छा। हाँ जी, उम्मीद है हमने पूरी। लाइसेंस भी बनवाएगा, बिजली भी बनवाएगा जी। जो बिजली ना आ रही है गांव में, सड़कें ना है सड़कें बनवाएगा जी। गांव में नाली ना है नाली बनवाएगा जी। मेरे पीछे बहुत सारे साथी हैं जो बोलने से कतराते हैं। वैसे तो बहुत बातें करते हैं ये, और फेसबुक पर आप इनसे चाहो जितनी चाहो उतनी पोस्टें करा लो। ये मेवात के नौजवान हैं, ये खुल करके मैं आपको कड़वी बात बता रहा हूँ। ये मेवात के नौजवान हैं, जब हक की बात आती है तो ये पीछे हट जाते हैं। लेकिन फेसबुक पर आप इनसे देखिए, ये सच है। ये चले गए हमारे सामने से उठकर। कुछ और साथी हैं जिनसे हम बात करेंगे। आखिरकार उस शिक्षा का क्या फायदा, उस ज्ञान का क्या फायदा जिनसे हम अपनी हक की लड़ाई भी ना लड़ सकें। खैर हम लोग ढाणी पर रुके थे। एक भैया इनसे पूछ लेते हैं कि वोट जो है, आखिरकार वोट का मतलब सिर्फ हमें अंगूठा लगाना है, फिर एक जो मशीन आती है उस पर जाकर क्लिक करना नहीं होता, वो आपका मुस्तकबिल भी चेंज करता है। भाई साहब सामने आ जाइए जरा। नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम जमशेद है। जमशेद भाई, क्या लगता है ये लोग भाग क्यों जाते हैं जब अपने हक की बात आती है और ये दूसरों के लिए लड़ते हैं? जी कैमरा के आगे बोलने से हलखड़ाते हैं, अच्छा। इसलिए। अच्छा, क्या लग रहा है बाकी दिक्कत है यहाँ की मेवात की जनता के साथ में? कोई दिक्कत नहीं है जी, हम अपनी मर्जी से अपना जी जी
चुनाव चुनेंगे और अच्छा। उसको वोट देंगे जो हमारा काम करेगा। जो काम करेगा। अच्छा, गांव में मैं देखता हूँ ट्रांसफार्मर पीछे जैसे गांव में फूका पड़ा है। जी क्या लगता है नेता हर बार खिलवाड़ क्यों कर जाते हैं? जी, जब वोटों का टाइम आता है जब तो सभी नेता आते हैं और जी। अपना मतलब निकाल के चला जाते हैं। इस बार कुछ बदलाव की उम्मीद है? जी, हमें काफ़ी उम्मीद है, इसीलिए हमने अपना सराजू भाई को तैयार किया है इलेक्शन लड़ने के लिए। अच्छा और काफ़ी 5 गाँव का सपोर्ट दिया है उन्होंने। 5 अच्छा। पंचायत गाँव की है हमारी। अच्छा, एक और नौजवान को उससे- चुन रहे हैं। हाँ जी, उससे हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। देखिए, मैं आपको सीधे सी एक सिंपल सी भाषा में बता दूं, भले ही मेवात के नौजवान अपनी बात ना रख पाए, लेकिन ये नौजवान वाकई तकलीफ में है, वाकई दर्द में है। सीधे और सिंपल लोग होते हैं, लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अपनी बात फेसबुक से हटकर जरा जज्बाती तौर पर आइए और उस सच्चाई को स्वीकार करिए। मेवात के साथ हर बार चुनाव के वक्त खिलवाड़ हो जाता है, वादे हो जाते हैं, दावे हो जाते हैं, लेकिन वार्ड नंबर 3 से बदलाव की बयार चल पड़ी है। और यदि आपके वार्ड की भी कुछ हालत खस्ता है तो जनाब भारत टीवी आपके लिए तैयार है। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, लेकिन इस वक्त मेवात की जनता नेताओं को चुनने से पहले अपनी हालत को जरूर देखेगी।